Hello friends, myself Manoj. Welcome to my channel. Friends, today we learn about past indefinite tense. Friends, past indefinite tense को हम सिंपल पास्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम इसकी पहचान देख लेते हैं। जब हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ये, ई, ए आदि आए तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस का यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है डिड। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ डिड का ही इस्तेमाल किया जाता है। कीवर्ड्स ये तो बहुत आसान है, वही चीज़ जो अभी हमने बताया। डिड ये जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट तो बोथ दोनों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं। यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन वेरियस सिचुएशंस, यानी विभिन्न कंडीशंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो फर्स्ट है क्या, ऐसे कार्य जो भूतकाल में पूर्ण हो गए हों उनमें सामान्यतया कार्य पूर्ण होने का एक डेफिनेट टाइम, यस्टरडे, लास्ट ईयर, ये सारे इसी तरह के होते हैं टाइम का पता चलता है। ठीक है, यानी जो डेफिनेट टाइम में निश्चित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे कार्य जिनमें कार्य पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो, जो भूतकाल में पूर्ण यानी संपन्न हो गए हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भूतकाल की आदत को व्यक्त करने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पास्ट की आदत बताने के लिए यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम आगे आपको अगले वीडियोज में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो एवं रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो ऐसे वाक्यों को इंडायरेक्ट में बदलते समय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है। ठीक है, ये नरेशन जो है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में ये रूल अप्लाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी इफ के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब दो कार्य सीक्वेंस, ठीक है, यानी क्रमबद्ध एक सीक्वेंस में कार्य होते हैं में एक के बाद दूसरा तुरंत समाप्त हो जाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऐसे वाक्यों में सामान्यतया बिफोर कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी बिफोर एक कंजंक्शन है जो इसका इस्तेमाल किया जाता है संयोजक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब दो घटना साथ साथ घटित होती है तब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि विश तथा इफ ओनली के साथ सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग एक अनरियल पास्ट को व्यक्त करता है और प्रेजेंट स्थिति को स्पष्ट करता है। ठीक है, अनरियल पास्ट आप वर्ड से क्लियर हो जाता है कि अनरियल जो रियल नहीं है। ठीक है, यानी इन कंडीशंस में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का या सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम इसके रूल्स और उसके यूजेस के बारे में देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट रूल है, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, एएस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एटीसी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस में हम मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, बाकी अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के सभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं कि वह विद्यालय जाता था। हालांकि इसका पहचान हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, या इसको यह वाक्य इस तरह भी हो सकता है कि वह विद्यालय गया, तो वह विद्यालय गया या वह विद्यालय जाता था, दोनों की अंग्रेजी सेम बनेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ही वेंट टू
स्कूल, वेंट, गो का सेकेंड फॉर्म में वेंट, ठीक है, ही वेंट टू स्कूल, ठीक। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता था, ठीक है, या खेला, दोनों का सेम इंग्लिश बनेगा कि विशाल प्लेड विथ आकाश एंड विकास, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैं दूध पीता था या मैंने दूध पिया, दोनों की सेम इंग्लिश है, आई ड्रैंक मिल्क, ठीक है, ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, इस तरह इसका फॉर्म चलता है, तो सेकेंड फॉर्म ड्रैंक है, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना पकाती थी, ठीक है, तो हो जाएगा प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति कुकड फूड, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, लेकिन फिर भी मेन वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा इसमें, तो हो जाएगा कुक का कुकड, इसका फॉर्म चलता है कुक, कुकड, कुकड, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर सेकेंड पे, तो ये रूल नंबर सेकेंड है आपका एनएस यानी नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। स्ट्रक्चर इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एट से फुल स्टॉप, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा यहाँ पे कि वह विद्यालय नहीं जाता था या वह विद्यालय नहीं गया, उसका इंग्लिश हो जाएगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे डिड के बाद नॉट लग जाएगा, फिर मेन वर्ब गो टू स्कूल, अब यहाँ पे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ठीक है। सिर्फ सिंपल सेंटेंस में ही मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगेगा, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता था या नहीं खेला, तो इसका हो जाएगा विशाल डिड नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि मैं दूध नहीं पीता था, तो हो जाएगा आई डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, ठीक। प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती थी, तो प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति डिड नॉट कुक फूड, ओके। नाउ वी सी हियर नेक्स्ट रूल नंबर 3, IAS इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर है, क्या है कि हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc, लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। यह फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। वो क्या वह विद्यालय जाता था, अभी देखिए यहाँ पे सवाल आ गया, तो हम यहाँ पे क्या के अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हम क्या के लिए इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के पहले लिख देंगे, तो वह क्या की इंग्लिश हो जाएगी। तो इस वाक्य में वह सब्जेक्ट है, तो वह यानी ही के पहले हमने इसका हेल्पिंग वर्ब डिड लिख दिया, तो ये हो गया क्या, ठीक है। तो हो जाएगा डिड ही गो टू स्कूल, ठीक। और इसका जवाब सिर्फ यस या नो में ही दिया जाता है, अगर वह विद्यालय जाता था तो यस, और नहीं जाता था तो नो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि क्या विशाल आकाश और विकास के साथ खेलता था, तो हो जाएगा डिड विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास, ओके। नेक्स्ट है क्या मैं दूध पीता था या क्या मैंने दूध पिया, तो हो जाएगा डिड आई ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल कि क्या प्रियंका, पिंकी और ज्योति खाना पकाती थी, सॉरी ये थी होगा, ठीक है, थी, पकाती थी, तो हो जाएगा डिड प्रियंका, पिंकी एंड ज्योति कुक फूड, ओके। नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, रूल नंबर 4 का INS क्या यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या, तो इसका स्ट्रक्चर है हेल्पिंग वर्ब डेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc क्वेश्चन मार्क, ओके। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, क्या वह विद्यालय नहीं जाता था, तो हो जाएगा डिड ही नॉट गो टू स्कूल, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, बाकी सेम स्ट्रक्चर रहेगा उसी तरह, आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, आपको हमने आपको आसानी के लिए एक ही सेंटेंस का इस्तेमाल किया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, ठीक है, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से।
तो हो जाएगा क्या विशाल आकाश और विकास के साथ नहीं खेलता था या खेला। तो हो जाएगा डिड विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। क्या मैं दूध नहीं पीता था या क्या मैंने दूध नहीं पिया। इन दोनों कंडीशन में इसकी इंग्लिश बनेगी डिड आई नॉट ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि क्या प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना नहीं पकाती थी। तो हो जाएगा डिड प्रियंका पिंकी एंड ज्योति नॉट कुक फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, ठीक है, नहीं तो हमारा बनाया हुआ सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 5 IAS WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव और फॉर्मेटिव सेंटेंस। WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, यानी ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें क्वेश्चन वर्ड हो, ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया गया हो। इसके लिए स्ट्रक्चर है WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। ओके, इसका एग्जाम्पल हम देख ले रहे हैं। वह विद्यालय कब जाता था या वह विद्यालय कब गया, ठीक है, तो इस कंडीशन में इसकी इंग्लिश हो जाएगी व्हेन डिड ही गो टू स्कूल। ठीक है, अब इसके लिए हमें पूरा वाक्य, कम से कम एक वाक्य बताना पड़ेगा कि वह विद्यालय कब गया। तो हम कोई वक्त बताएंगे, ठीक है, कि इस वक्त गया, सुबह गया, शाम गया या इतने बजे गया, जो भी है, ठीक है, हम वक्त बताएंगे। तो कम से कम एक वाक्य में जवाब देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना भी वाक्य हो सकता है। तो यह कंडीशन कब आता है कि जब किसी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड या प्रश्नवाचक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस वाक्य में हमने देखा कि कब जो शब्द इस्तेमाल किया गया है ये क्वेश्चन वर्ड है, ठीक है। इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लिख दिया हमने वह के लिए, ठीक है। उसके बाद ही गो टू स्कूल, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों खेलता था या क्यों खेला। तो हो जाएगा वाई, यानी क्यों की इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिख देंगे वाई, फिर डिड विशाल प्ले विथ आकाश एंड विकास। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं दूध कहाँ पीता था या मैंने दूध कहाँ पिया, ठीक है। तो हो जाएगा ये कहाँ की अंग्रेजी हम पहले ही लिख देंगे यहाँ पे, तो वेयर, ठीक है। फिर डिड आई ड्रिंक मिल्क। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे पकाती थी। तो ये कैसे शब्द आया ना क्वेश्चन वर्ड, इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लिख दिया हाउ। फिर डिड प्रियंका पिंकी एंड ज्योति कुक फूड। ओके, नाउ वी सी द नेक्स्ट एंड लास्ट रूल ऑफ दिस टेंस, रूल नंबर 6 INS WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड। तो इसका स्ट्रक्चर है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ड डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस etc। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे हम देख लिए कि वह विद्यालय कब नहीं जाता था, ठीक है। अब देखिए निगेटिव इसमें जुड़ गया है, तो कब नहीं जाता था, तो इसका कब की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे और नहीं का सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा व्हेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल। फिर हो जाएगा आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लिया जाए, विशाल आकाश और विकास के साथ क्यों नहीं खेलता था या क्यों नहीं खेला। तो क्यों की अंग्रेजी हम पहले लिख दिए वाई। फिर डिड विशाल नॉट प्ले विथ आकाश एंड विकास। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं दूध कहाँ नहीं पीता था या मैंने दूध कहाँ नहीं पिया, ठीक है। तो हो जाएगा वेयर डिड आई नॉट ड्रिंक मिल्क। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कि प्रियंका पिंकी और ज्योति खाना कैसे नहीं पकाती थी। तो हो जाएगा कैसे, कैसे की अंग्रेजी हम पहले लिख देंगे, नॉट है नहीं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो कैसे की इंग्लिश पहले लिखेंगे हाउ, और नॉट जो है इसकी इंग्लिश लिखेंगे बाद में, किसके, सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट क्या है, प्रियंका पिंकी और ज्योति। तो अब हमने इसका ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में, तो हो गया आपका हाउ डिड प्रियंका पिंकी एंड ज्योति को नॉट कुक फूड। ओके, अब हम आपको एक्सरसाइज दे दिए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, शेर दहाड़ता था, शेर नहीं दहाड़ता था, क्या शेर दहाड़ता था, क्या शेर नहीं दहाड़ता था, शेर क्यों दहाड़ता था, शेर कब नहीं दहाड़ता था। फ्रेंड्स, हम आपको इस टेंस के जो 6 रूल हैं सभी पे डिपेंड करके एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से बनाकर हमने आपको दिया है ताकि आप आसानी से ट्रांसलेशन
कर सकें और सीख सकें। और इसी तरह आप खुद से भी कोई भी सेंटेंस एक लीजिए और उसको सभी टेंस पे यानी सभी रूल पे बनाकर आप उसे ट्रांसलेट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 आपके लिए हमने दिया है कि मैं खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन शाम को फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था, मैं प्रतिदिन अपने पुराने मित्रों के साथ अपने कॉलेज के बड़े मैदान पर शाम को 5 बजे फुटबॉल खेलता था। तो फ्रेंड्स, हमने आपको आसानी के लिए यह एग्ज़ाम्पल या ये जो एक्सरसाइज नंबर 2 दे रखा है ताकि आप आसानी से सीख सकें। हमने एक छोटा सा सेंटेंस लिया कि मैं खेलता था, ठीक है। अब इसी सेंटेंस में हमने एक एक वर्ड जोड़ता गया, ठीक है, और लास्ट में एक बड़ा सेंटेंस बन गया जो आपके सामने है। तो और रूल सेम है, आपका यस पे डिपेंड करके हमने दिया है। और आप पहला बना लेते हैं, धीरे धीरे इसको बनाते जाएंगे तो आप बड़ा वाला भी आसानी से बना लेंगे। आप बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिना डरे हुए यानी निडर हो कि आप कोई भी ट्रांसलेशन कर सकते हैं, चाहे कितना हो बड़ा सेंटेंस हो, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।